तो वेलकम फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या सीखा है अभी तक हम लोगों ने सीखा कि एक्टिविटी और डिसइंटीग्रेशन रेट, ठीक है। रेडियो न्यूक्लाइड्स, किसी सैंपल में अगर रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं तो उनकी एक्टिविटी और उनके डिसइंटीग्रेशन का रेट, और रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसका रेट, और एक्टिविटी और डिसइंटीग्रेटेड रेट, ठीक है, माइनस dN/dt से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है लेमडा n, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रेजेंट में अनडीकेड मतलब अविघटित रेडियो न्यूक्लाइड प्रेजेंट होंगे, उतना ही ज़्यादा एक्टिविटी रेट होगा, उतना ही ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन रेट होगा, या विघटन की दर उतनी ज़्यादा होगी। एक तो ये चीज़ पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी टाइम t1 पर N1 न्यूक्लाइड्स प्रेजेंट हैं तो टाइम t2 पर, यानी टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 मतलब कुछ समय बाद जो बचेंगे रेडियो न्यूक्लाइड्स डीके होने के बाद, उनको निकालेंगे हम N2 = N1 e⁻ लेमडा, वेयर लेमडा इज द डीके कांस्टेंट, और इनटू t2 माइनस t1। ऐसे अगर किसी t1 टाइम पर N1 प्रेजेंट थे, अनडीकेड रेडियो न्यूक्लाइड्स अगर प्रेजेंट थे, तो t2 टाइम पर, यानी इतने टाइम इंटरवल के बाद केवल इतने रेडियो न्यूक्लाइड बचेंगे, बाकी N1 माइनस N2 इतने डीके हो जाएंगे, ये हमने पढ़ा। इसी को हमने बहुत छोटे फॉर्म में पढ़ा, N = N0 e⁻ लेमडा t, यानी अगर शुरुआत में, या कह सकते हो t = आप अगर 0 टाइम पर किसी भी टाइम या किसी भी शुरुआत में अगर N0 एलिमेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड प्रेजेंट हैं, तो टाइम t पर, यानी t टाइम के बाद केवल इतने रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड बचेंगे। चौथी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी हाफ लाइफ मतलब वो टाइम जिसके बाद रेडियो न्यूक्लाइड्स जो प्रेजेंट हैं उनकी संख्या आधी रह जाती है, बाकी आधे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। t = हाफ लाइफ, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ वो टाइम इंटरवल है कि जो बचे हुए जो रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं वो आधे रह जाते हैं, प्रेजेंट के आधे, यानी बाकी आधे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और हम लोगों ने देखा कि इसकी वैल्यू होती है t हाफ की, कितनी देखी थी, 0.693/लेमडा। इसको हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। आगे आते हैं। अगर शुरुआत मतलब t = 0, शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में अगर N0 यानी शुरुआत में N0 अनडीकेड, ये बात हमेशा याद रखना, अनडीकेड, ठीक है ना, अनडीकेड रेडियो न्यूक्लाइड अगर प्रेजेंट हैं, मतलब एट प्रेजेंट अगर रेडियो न्यूक्लाइड हैं शुरुआत में N0, तो एक्टिविटी शुरुआत में मान लो अगर R0 है, तो R0 क्या होती है, माइनस शुरुआत में, यानी dN/dt शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, एट t = 0 कह लो, होगी लेमडा N0, क्योंकि एक्टिविटी जो है या डिसइंटीग्रेशन रेट क्या होता है,
लेमडा एन उस समय मौजूद अनडीकेड नंबर्स के प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना। तो शुरुआत में जो एक्टिविटी यानी t इक्वल टू 0 पर मान लो r नॉट है और वो इतनी होगी, ठीक है। तो टाइम t के बाद मान लो कितने न्यूक्लियाइड बचे, n, बाकी डिसइंटीग्रेटेड हो गए। अभी जैसे हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा, सेम चीज मैं बता रहा हूं। शुरुआत में n नॉट थे, अब टाइम t के बाद n बचे, n अनडीकेड रेडियो न्यूक्लाइड बचे, यानी n नॉट माइनस n डीकेड हो गए, यानी रेडियो एक्टिव प्रोसेस से डीके हो गए, डिसइंटीग्रेटेड हो गए। तो अब बचे केवल n। तो अब कितनी रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी, एक्टिविटी या डिसइंटीग्रेटेड रेट आर एट प्रेजेंट यानी एट टाइम t पर, या कह लो माइनस dN/dt यानी डिसइंटीग्रेशन रेट एट टाइम t पर, और वो होगी लेमडा n, क्योंकि एक्टिविटी इज लेमडा n। एलिमेंट तो वही है तो लेमडा वही रहेगा। लेमडा किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। यूरेनियम का लेमडा अलग रहेगा, थोरियम का अलग रहेगा, प्लूटोनियम का अलग रहेगा। जैसा एलिमेंट वैसी उसकी लेमडा की वैल्यू। तो अभी हमने पढ़ा, इसको ऐसे लिख सकते थे इसी चीज को, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। n की जगह पे आप लिखो RT बाई लेमडा। लेमडा n नॉट की जगह पर R नॉट बाई लेमडा e की पावर माइनस लेमडा टी। तो यहां से आया RT इक्वल टू R नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। अगर आप t लिखना ना चाहो तो R इक्वल टू R नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसकी इंक लग रहा है खराब हो गई। R इक्वल टू R नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। दिख रहा है ना? बिल्कुल देखो सिमिलर है। ये डिसइंटीग्रेटेड रेट है, रेट यानी एक्टिविटी, रेट दर, विघटन होने की दर। तो देखो जैसे ये नंबर फॉलो करते हैं ना, मतलब ये तो थे न्यूक्लाइड्स के नंबर में था ये फार्मूला। नंबर्स कितने बचे, कितने रेडियो न्यूक्लाइड्स बचे। शुरू में n नॉट थे, अब n बचे, ऐसे। तो ऐसे इसको भी ऐसे वो रेट में भी सेम आता है फार्मूला कि पहले एक्टिविटी यानी डिसइंटीग्रेशन की रेट यानी कितने न्यूक्लाइड्स पर सेकेंड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं उस टाइप। तो ये डिसइंटीग्रेटेड रेट है, रेट, ठीक है। तो रेट देखो, रेट भी वही फार्मूला फॉलो करता है कि अगर शुरुआत में रेडियो एक्टिविटी उस सैंपल की R नॉट थी तो टाइम t के बाद उसकी रेडियो एक्टिविटी या नॉर्मल एक्टिविटी बोल सकते हो या डिसइंटीग्रेशन रेट बोल सकते हो, वो इतनी होगी। R इक्वल टू R नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। इसको चाहे ऐसे लिख लो, dN/dt यानी डिसइंटीग्रेशन रेट एट टाइम t विल बी इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन रेट एट टाइम t इक्वल टू 0 यानी शुरुआत में, और e की पावर माइनस लेमडा टी। टाइम t के बाद उसकी जो डिसइंटीग्रेशन जो रेट होगा या एक्टिविटी होगी, अब शुरुआत की इतनी होगी। सिंपल चीज। वही फार्मूला एक्टिविटी के लिए भी वैलिड है जो